गाइस, आज की ताज़ा खबर कि इडली हुई परेशान, इडली हुई बेचैन क्योंकि उसको कमरे में बंद कर दिया गया है और हो रही है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसके साथ बेचैनी से उसकी सांसें हो रही हैं भारी। चिल्लाती चीखती हुई ये अबला नारी कब तक चीखती चिल्लाती रहेगी बेसहारा की तरह। चलिए जानते हैं हम इडली से खुद ही। इडली जी, कैसा लग रहा है आपको? इडली जी इंटरव्यू देने के मूड में नहीं लग रही है मुझे, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इडली जी, जी जी नमस्ते। सब नहीं हो रहे हैं जी, कैसे हैं आप? हैंडशेक तो कर सकते हैं। हेलो हेलो इडली, हेलो हेलो मैम, हेलो, चलिए हेलो। और क्या हो गया मैडम? ये बाहर क्या चल रहा है? बाहर क्या चल रहा है मैडम? क्या हम जान सकते हैं ये कि बाहर क्या चल रहा है? आपको अच्छा अंदर क्यों बंद कर दिया है? मुझे लगता है इडली हॉस्टाइल हो चुकी है, इडली के कोई जवाब नहीं आ रहे हैं। बार बार पूछने के बावजूद इडली हमें इन बातों के जवाब नहीं दे रही हैं। चलिए वापस से कोशिश करते हैं। मैडम जी, हाथ कपा दिया आपने, कैसी हैं आप? मैडम जी, ऐसे क्या हालात है कि आपको चीखना चिल्लाना पड़ रहा है और कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है? लगता है हमने मैडम जी का ट्रॉमा ट्रिगर कर दिया है। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम, मैडम थोड़े से कपड़े आप पहन लेती तो ये ना हम, वरना ऑब्सीन वाला हमारे ऊपर सेक्शन लगा देंगे और हमें बंद करना पड़ेगा चैनल अपना। मैडम जी नंगी घूम रही हैं। मैडम जी चेयर पे तो बैठ जाइए। मैडम जी, मैडम, मैडम चेयर पे नहीं बैठेंगे तो चेयर हटा देगा। मैडम जी ऐसे क्या हाल? अच्छा, ऐसे क्या दुख पीड़ा, क्या हो गया? मैडम जी, हमें लगता है घर में ना आपकी इज्जत नहीं है, आपकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, आपकी बातों को बिल्कुल ही सुना नहीं जाता है। आपको मैडम जी धरने पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत आपको भी बोलने का मौका देना चाहिए, आपकी भी सुझाव रखने चाहिए, आपके भी सुझाव को सुना जाना चाहिए, लेकिन आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है। मुझे लगता है आपकी रहती नहीं है आपके घर में। मैम ऐसे हो जाएंगी ऑन स्क्रीन तो फिर अब क्या बात कर सकते हैं? मैम जी थोड़ी सी तमीज़ तो आप में भी नहीं है मैम जी, लेकिन वही आर्टिकल 21 है मैम, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैम, मैम, मैम दिक्कत क्या आ रही है? मैम जी अगर आप हमें हमारी भाषा में बता देती हैं तो दुनिया आपको सुन लेती। मैम, मैम आपकी आइज़ दिख रही है मैम। मैम, मैम गलत 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 नहीं देखो मैम, सही बात है कि अगर आप नंगी घूमें तो मैम का कहना है कि मैं अगर नंगी घूम मैं आपके सामने आ जाऊँ तो आप आंखें बंद कर लो ना। मैम जी ने मुझे ये बोला है। मैम जी की बात सही है, मैम जी की बात मैंने सुन ली है। जब भी मैम नंगी घूमेंगी मेरे सामने मैं आंखें बंद कर लूँगी, मैं नहीं देखूँगी मैम को। मैम जी और क्या दिक्कत है आपको? आपकी से क्या बात है जो ये घर वाले आपकी बात सुन नहीं रहे हैं? चाय पे चर्चा करो मैम, चाय पे चर्चा करें मैम। मैम, 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 मैम जी टप्पे खा रहे हैं। मुझे लगता है मैम जी की ज़िंदगी एकदम यूट्यूब के उस बफर की तरह हो गई है कि स्क्रीन तो हमें ब्लैक दिख रही है, लेकिन जो स्क्रीन के पीछे सारे किरदार अपनी
भूमि निभा रहे हैं, उनकी बातें, उनके डायलॉग्स हमें सुनाई दे रहे हैं। तो मैम की ज़िंदगी एकदम ऐसी हो चुकी है कि मैम के सामने सिर्फ गेट है, लेकिन मैम को सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मैम को सब सब समझ में आ रहा है, लेकिन मैम को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैम का जो ज़िंदगी है, मैम की जो ज़िंदगी है वो एकदम यूट्यूब के बफर्ड चैनल की तरह, यूट्यूब के बफर्ड वीडियो की तरह हो चुकी है। चलिए जानते हैं मैडम से इसके बारे में कि मैडम आपको कैसा लग रहा है, बताना चाहेंगे आप? मैडम जी दुखी लग रही हैं, अपना दुख दुख स्क्रीन पे बताइए ना मैम। हाँ जी मैम जी। मैम जी आपका पेट गुरगुरा रहा है। मैम जी, मैम जी मैं लड़की हूँ, मैं आपको हरास नहीं कर रही मैम जी। मैम, मैम, मैम कह रही है हट पीछे हट। मैम, मैम, मैम बात सुनेंगे आप? मैम, मैम की नाक देखिए एक बार। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैम जी और मेरे हालात एक से हो चुके हैं। हमें सुनाई ही तो सब देता है, हमें दिखाई कुछ नहीं देता। हम दोनों की बातें, हम दोनों की आवाज़ें दबा दी जाती हैं। हमारी अहमियत एकदम वैसी है जैसे पुराने ज़माने में ब्राह्मणों ने शूद्रों को की हुई थी। हालांकि ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं शूद्र हूँ, लेकिन मेरे हालात बिल्कुल उसी समय के जैसे हो चुके हैं जैसे उस समय पे शूद्रों के हुआ करते थे। हमारी आवाज़ें दबा दी जाती थी, हमें प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन मुझ में और इन मैडम जी में फ़र्क इतना है कि मैडम जी को प्यार मिल जाता है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम पॉलिटिशियन बन चुके हैं ओवर द टाइम। हम वही शूद्र हैं जिन्होंने समय के हिसाब से खुद को बदला, अपनी जो मेरे को प्रताड़ित किया गया बचपन से, मैंने उस उत्पीड़न को झेला, मैंने उस उत्पीड़न को झेल के मैं आगे बढ़ी। मैंने बहुत दुख झेले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैडम जी अभी उन हालातों से गुजरना शुरू हुई हैं। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पॉलिटिशियन बन चुकी हूँ, अब मैं हित की बात करती हूँ। लेकिन ये जो मैडम जी पीछे हैं, ये मैडम जी एक विक्टिम है। अब आप ये जानना चाहेंगे, ये सोचेंगे कि ये कैसी भाषा का मैं इस्तेमाल करती हूँ, कि मैं कभी हिंदी में बात करती हूँ, कभी मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, कभी कभी एकदम देहातों की तरह मैं बात करती हूँ, कभी कभी मेरे अंदर हरियाणा का एक्सेंट आ जाता है। बात ये है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ। मैं भारत के हर उस कोने में घूमना चाहती हूँ जहाँ पे हम जैसे भाई बहनों को प्रताड़ित किया जाता है। मैं उनके दुख की कहानियाँ आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ। जैसे पहले हम इनके पास आए थे, ये हमारे विक्टिम 1 हैं, ये मैडम जी। लेकिन मैडम जी के हालात ऐसे हैं कि मैडम जी बोलने, सोचने और समझने की क्षमता ही भूल चुकी हैं। मैडम जी नहीं समझ पा रही हैं कि वो अपने दुख को कैसे आप लोगों के सामने व्यक्त करें। मैडम जी सिर्फ सॉबिंग कर सकती हैं। सॉबिंग करने का काम तो बच्चों का होता है। बच्चे भी आजकल इतने ज़्यादा सोशल हो चुके हैं कि
वो आके सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई है। वो पूछ रहे हैं कि मम्मी मैं ज़ेप्टो से ऑर्डर कर लूँ क्या। लेकिन हम जैसे भाई बहनों का क्या, जिनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं, जिनको कमरों में बंद कर दिया जाता है, जिनके साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसी चीज़ें होती है, हम उन भाई बहनों का क्या कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे हित में कब बात की जाएगी। मैं पार्लियामेंट में खड़ी होना चाहती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बेचारी की क्या गलती है कि इसको सॉलिटरी कन्फाइन कर दिया गया है। क्या गलती है इन मैडम जी की, क्यों इनकी आवाज़ दबा दी गई है। जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं जिसमें लिखा है कि हमें जीने का पूरा अधिकार है, तो इन मैडम जी की आवाज़ क्यों दबा दी जा रही है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जिसमें बोला है राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन मैडम जी के स्पीच और एक्सप्रेशंस को दबाया क्यों जा रहा है। इन मैडम जी की राइट टू लाइफ का उल्लंघन क्यों हो रहा है। मैडम जी को इस 4 दीवारी में क्यों बंद किया गया है। इंडिया वांट्स टू नो। मैं हर उस विक्टिम की बात आप तक पहुंचाना चाहती हूं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं रिपोर्टर शिवानी और ऐसी ही कहानियां मैं आपके साथ लाती रहूंगी।